कुछ बातें बिना सर पैर की, बिना ऐसे और बिना कहे कि दोनों साइड मूव करने वाली बातें होती हैं। देखिए, जो हमारा ये चैनल है इसमें क्लिप्स कट के डाली जाती हैं प्रारब्ध के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, प्रारब्ध क्या है। तो इसमें क्या है, जैसे कोई बड़ी वीडियो जैसे हम हमारे मेन चैनल में डालते हैं उसकी कुछ क्लिप्स होती हैं, कुछ ओरिजिनल वैसी वीडियोस होती हैं। इसमें क्या है, एक पैरा मतलब ले लिया 3, 4, 5 मिनट का, हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक ठीक है, उसको डाल दिया। बाकी जिन चीज़ों को लगता है कोई डाउट है, कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, उनको कुछ लगता है कि कुछ बातें इसमें अधूरी हैं, कुछ पूरी है, कुछ डबल है, तो वो हमारे मेन चैनल में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। मेन चैनल का लिंक आपको कहीं कि इसी में मिल जाएगा, किस में क्या बोलते हैं, टाइटल में ही, टाइटल में मिल जाएगा। उसी के अनुरूप आपको वीडियो भी उसमें मिल जाएगी। आप आराम से जा सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स अगर हों तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। आप चाहे अच्छे कमेंट्स करें चाहे बुरे कमेंट्स करें, दैट्स इट, उसके कोई वो नहीं है, आप अपने अनुसार कीजिए। लेकिन ज़्यादातर अब आप जैसे इसमें कुछ थे, अब हमारे समझ में नहीं आया क्योंकि हमने वो वीडियो भी चेक की, यार वीडियो में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, पता चला कि आधी ही बातें हों, क्योंकि वो कहते हैं जैसे एडिटर वीडियो काट लेता है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि हमारा एक मेन चीज़ तो ये क्लियर है कि जो चीज़ें हैं प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उस, और वो जो उसके प्रारब्ध में है उसी के डायरेक्शन के अनुरूप आगे चल रहा है। आपको दो अर्थी बातें बहुत सारे लोग करते मिल जाएंगे, भैया कर्म करो, कर्म के अनुसार भाग्य, हम तो ये कहते हैं कर्म के अनुसार भाग्य, भाग्य के अनुसार कर्म। ये बात आप ध्यान रखें कि जो आपके भाग्य में लिख गया है उसी के अनुसार आप कर्म करते हुए चल रहे हैं और अपने भाग्य तक पहुँच रहे हैं। तो हमारी थ्योरी तो क्लियर है। देखिए, सवाल पर सवाल जितने लाइफ में आप आगे जाएंगे, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आप उसको जजमेंट ले लेंगे, आप अपने पास्ट लाइफ के आधार पर उसको जजमेंट ले लेंगे, फिर उसके बाद आप लाइफ में आगे चलेंगे तो आपके अपने ही सवाल पर भी सवाल आप खुद ही खड़ा कर दोगे कि यार ऐसे नहीं है, अब ऐसे है। क्योंकि चीज़ें बहती रहती हैं। आज आप सोच रहे हैं कि आज मैं अच्छा कर्म करूँगा, तो थोड़े बहुत बुरे कर्म वो कौन करेगा? क्या वो भी तो आपके द्वारा ही करवाने, कहीं कि दुख में बुरे कर्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद दुख आ जाता है, फिर आप अपने आप को, बहुत सारी चीज़ चलती है लाइफ में। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए और आपको लग रहा है कि डबल अर्थी वाली बात हो रही है, कि आपकी थॉट्स अभी एक बार क्लियर नहीं हो, तो आप मेन चैनल पर जाकर जरूर वीडियो देखने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें फुल डिटेल के साथ ही वीडियो बनाते हैं। उसके साथ क्या बड़ी वीडियो थी तो उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि सर वीडियो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, तो उसमें से हम क्लिप काट कर इसमें डालने लग गए। बाकी हम तो खुद ही कहते हैं कि जिनको भी डाउट्स हो वो मेन चैनल में जाकर जरूर वीडियो देखें, और फिर भी कोई डाउट्स हो जरूर कमेंट्स करें। अगर हमारे पास उनका आंसर होगा तो जरूर डेफिनेटली हम छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, बड़ी वीडियो के माध्यम से आपको प्रयास करेंगे, तो वो उसी में या फिर इसमें भी जैसे भी पॉसिबल हो। बाकी रही कि जो चीज़ अब हमारी समझ में नहीं हो सकता है हम नहीं बनाए, क्योंकि फिर उसके लिए हमको सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रारब्ध के बारे में आया तो सबसे पहले हमको सर्चिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा कि यार कैसे लोगों की लाइफ चल रही है, फिर खुद की पिछली लाइफ को ऑब्जर्व करने लगा, क्योंकि उससे पहले व्यक्ति ऐसा ही लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब लाइफ में पैरामीटर्स आगे बढ़ने लगे, डाउनफॉल्स पर डाउनफॉल्स आने लगे, परिस्थितियाँ बदलने लगी, कुछ समझ में नहीं आए कि सब चीज़ें क्या चल रही हैं, तब प्रारब्ध आके, मेडिटेशन आगे टकराया पहले, फिर प्रारब्ध आगे टकराया, ये सब चीज़ें क्या है, कैसे, क्या, क्यों। जब सारे तोते उड़ गए कि यार ये सब क्या है, हम क्या कर रहे हैं फिर हमारी लाइफ में, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे। हो सकता है ये बात अभी हो सकता है आपके समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आप अपनी लाइफ को एक बार शांति से बैठकर पीछे की ऑब्जर्व कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हुई है या आपने की है। तो आपने की है तो क्या आपके अनुसार उतनी हुई है या कम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में हुई है, क्योंकि आपने तो सटीक ही की होगी ना। तो मेन चीज़, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आता है जो अलग अपने आप ही चलता जाता है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में डाउनफॉल आए और वो उनकी डायरेक्शन बदल गई। तो क्या पहले से वो गलत डायरेक्शन में थे? नहीं, वहाँ पर उनका समय खराब होना लिखा था, अब उनको इस दिशा में बढ़ना है। उससे पहले कोई और काम था, अब कोई और काम है। बहुत सी बार ऐसे, हम ज़्यादा तो जानते नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन कुछ जैसे हाथ तो क्या है सबके होते हैं, नहीं होते उनके भी होते हैं, सब भाग्य सबका होता है। तो अब हमारे पास जैसे कुंडली वगैरह नहीं थी, तो ऐसे ही हाथ में बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि यार किसी की ये रेखा है, किसी की ऐसी 2 मुखी है, किसी की ऐसी 4 मुखी है, किसी के साथ ये, तब हम इन चीज़ों को रिलेट करने लगे। जैसे भाई साहब ने लिख रखा था कि इसका आधार क्या है, तब समझ में नहीं आया क्या पूछा इन्होंने, कि जब हम चीज़ों को रिलेट करने लगा कि यार हमारे साथ पहले लाइफ में ऐसे चल रहा था, अब लाइफ में ऐसे चल रहा है, कि डायरेक्शन बिल्कुल चेंज, हम करना ये चाहते थे, इंटरेस्ट इसमें था,
और वहाँ तक वो काम हुआ, फिर सडनली चेंज इस दिशा में आ गए। फिर मन में थॉट आया कि गलत है डायरेक्शन, ये का डायरेक्शन, क्योंकि जितनी वीडियो देखते उसमें यही लगता है कि यार आप गलत डायरेक्शन में थे। दूसरे से आप ये कह रहे हैं कि आप गलत डायरेक्शन में जा नहीं सकते। तो फिर अब हमारे पास तो जैसे हाथ, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं पता, तो फिर डायरेक्शन वायरेक्शन कैसे पता चलेगा। फिर हमने चीज़ों को समझा, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे, हाथ के माध्यम से किसी से पूछा, कोई और चीज़ के बारे में किसी से ऑब्जर्व किया, जिसके पास कुंडली है उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया, उसके कुंडली प्लस हाथ दोनों से किया, उसका फिलहाल प्रोफेशन क्या है, लाइफ में उसका क्या बैलेंस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ जो ऑब्जर्व, और सारी स्टोरीज को जब ऑब्जर्व किया और बहुत सारी ओपिनियंस लिए, पता चला कि हर व्यक्ति अपनी दिशा से आगे बढ़ रहा है। तो कोई व्यक्ति गलत डायरेक्शन में कैसे जा सकता है। गलत डायरेक्शन में जाने का मतलब ये नहीं कि आज आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, फेल होने के बाद आप मान लो यूट्यूब पर आ गए और यूट्यूब पर आकर सक्सेस हो गए, तो ये नहीं है कि आपको पिछले जीवन को दोष देना है या पिछले हम गलत डायरेक्शन, नहीं, वहाँ पर समय खराब होना आपका निश्चित लिखा हुआ। कोई ना कोई रेखा या तो क्रॉस कर रही होगी या कुछ ना कुछ हो रहा होगा। आपका मान लो भाग्योदय 25 में लिख रहा है, उत्तर दिशा में लिख रहा है, आप कहने के सामने तो ये उत्तर के सामने दक्षिण दिशा में मैं भाग रहा हूँ, मैं 28 की मेरी एज हो गई है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। विधाता की योजना से कोई परे कैसे जा सकता है। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि जो चीजें हैं ठीक है। आज आपको मान लो आप नौकरी कर रहे हो और आपका करोड़पति का योग है, आपको पता है नहीं पता है, मान लो पता भी लग गया, आप कहेंगे कि यार मैं करूँगा क्या, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है यार, कैसे, मान लो आता भी है कैसे आगे बढ़ूँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं दिख रहे। अब वो काम भाग्य तभी तो करवाएगा, तभी तो भाग्य एक प्रारब्ध किस्मत कहते हैं। तो आपके कोई, तभी तो मेडिटेशन ध्यान करना कि जिससे दिमाग आपका शांत रहे कि भाई जो चीज़ें चल रही हैं वही चल रही हैं। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सुधारना चाहते हैं लेकिन सुधर नहीं पा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि आप करना नहीं चाहते या फिर हो नहीं रही और वो कुछ चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं। तो इसलिए सब चीज़ें ऑटोमेटिकली रन कर रही है। आप कह रहे हैं कि फिर क्या कर्म नहीं करें, तो कर्म कौन कैसे रोक सकता है। सबसे पहले इसका जवाब अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या कोई व्यक्ति कर्म रोक सकता है। हमें तो ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा लाइफ में, ये वीडियो थोड़ी ही हो जाएगी क्योंकि लाइफ में हमारे एक बार अभी पिछले कुछ समय पहले की बात है कि यार ये नहीं, यार ये करते हैं, कि ये नहीं ये करते हैं और 1 महीने तक कोई काम नहीं करना। वो कहते हैं ना कर्म वाली बात आ जाती है। तो 1 या 2 दिन के बाद या तो वो हमारे दिन में काम करना ही नहीं लिखा था, उसके बाद एडवांस वीडियो अपलोड होने लग गई, क्योंकि ये जो काम मिल रहा था एडवांस वीडियो अपलोड होने लग गई, डेट बाय डेट कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी डिसिप्लिन के साथ। तो हमको खुद के ऊपर एक बार हंसी आई कि रोक लिया कर्म। यार ये क्या, कि आप समय से आगे नहीं भाग सकते, समय आपको अपने अनुसार ही चलाएगा और समय हमारे ईश्वर के हाथ में है, उसके अधीन है। तभी तो कहते हैं समय बड़ा बलवान है। ये बात आप ध्यान रखें कहीं ना। अब और ये चीज़ें आपको क्लियरिटी कैसे आएगी, आपको किताब पढ़ने से। बहुत सी बार ये भाई साहब ने बोला था कि कौन सी किताब में लिख रहा है, अरे किताब भी तो किसी ने अपने एक्सपीरियंस से लिखी होगी, कि किताब किसी ने अपने एक्सपीरियंस से लिखी होगी। आज मान लो मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मेरी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके, जितने मेरे साथ प्रारब्ध भाग्य से जुड़े हुए हैं, जिनकी लाइफ में जानता हूँ, उनकी लाइफ से रेगुलेट करके है। आज मान लो मैंने कोई किताब लिख दी या मेरे द्वारा कोई किताब लिखी जानी होगी, वो लिख गई, तो अब ये जब किताब पढ़ेंगे, हाँ यार इस किताब में ऐसा लिख रहा है, बोलने का भी हो गया लिखने का भी हो गया, तो ये मान लेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। मानने की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद अपनी लाइफ को, जो आपकी पास्ट हो चुकी है, उसको ऑब्जर्व करना चालू कर दें। शांति से बैठे और अपने आप से बातें करें कि यार पिछली लाइफ में ऐसा क्या हुआ, कहीं पर प्रॉफिट लॉस हुआ, कहीं पार्टनर था उसके साथ नुकसान हुआ, मेरे साथ प्रॉफिट हुआ, वहाँ पर उसके साथ प्रॉफिट हुआ, मेरे साथ नुकसान हुआ, वहाँ पर ये हुआ, मैं स्टैंड नहीं लेना चाहता था, शादी हो गई, शादी करना चाहता था, ये नहीं हुआ, नौकरी ये करना चाहता था, मैं इसमें आगे बढ़ गया, बीच में कोरोना काल आ गया, मेरे को ये दिशा मिल गई। फिर आप ऑब्जर्व करोगे प्रारब्ध को, ये क्या है। फिर आपके पास आप कहने कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ अपन ही करते हैं, तो आप अपनी कुंडली दिखा लो, अपने हाथ दिखा लो, तो क्या फिर कर्म नहीं करे, अरे वो कोई रोक नहीं सकता। गति आपके ग्रह नक्षत्र माइंड पर काम करते हैं, शरीर पर करते हैं, जो तो करते हैं वो आपके बुद्धि जलाते हैं कि आपका यहीं से ही थॉट डाला
कि यार शादी कर लेते हैं, चलो यार, पता चला शादी के बाद भाग्योदय आ गया समय शादी का। तो ऐसे सारे काम हो जाते हैं। जब आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, सारे सवाल आपको अपने आप ही मिलने लगेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। फिर भी जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, क्षमा चाहते हैं। और कोई और सवाल हो तो थोड़ा क्लियर लिखें कि आपको किस संदर्भ में जानना है। जवाब होगा डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से ही जवाब देंगे, क्योंकि कमेंट्स वो कहते हैं हर किसी व्यक्ति का अलग अलग है। हम व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते क्योंकि हमसे कमेंट्स होते ही नहीं है, हमसे क्या है जवाब होते ही नहीं है। और फिर यूट्यूब पर तो क्या है, यूट्यूब की गाइडलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट है, वो तो राम जाने क्या है। इसलिए आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप का सहारा जरूर लेने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।